को लेकर के जो हमारे विधायकों ने जो मसले उठाए यहाँ पर भ्रष्टाचार के, हमने जवाब मांगा लेकिन जवाब नहीं दे पाए। गोलमोल करके कहानी पढ़ करके जो है वो उसको पूरा करके जो है वो छोड़ दिया गया है। सीएम साहब का एक बयान भी आया था जहां पर वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि इससे पहले भी प्रदेश में सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन इस बार जो विपक्ष के जो हालात हैं वो इससे पहले कभी भी इतिहास में नहीं देखने को मिले। क्या मुद्दे उठाने हैं ये तो मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा। मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि 44,000 के करीब जो महिलाओं को 1500 मिल चुका है। अब बिल्कुल पूरा कोरा झूठ है वो। इस सरकार पर किसी का भरोसा नहीं है, झूठ बोलती है, झूठ ऊपर से नीचे तक बोलने की आदत बन गई है। और आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी की हालत ये होगी कि 10 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। नमस्कार, द समय न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। तो धर्मशाला में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, बेहद ही ये हंगामेदार सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन है और आज सुबह ही देखने को मिला किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार इनकी ओर से नारेबाजी की गई और खासकर जो बेरोजगार हैं उनके मुद्दे आज विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो हमला कर रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं हैं, मुद्दा विहीन जो है वो विपक्ष है। जब जवाब देने की स्थिति में सरकार हो नहीं पा रही है जी, तो स्वाभाविक रूप से वो उसका कहना यही रहेगा। और हमने भ्रष्टाचार के मसले को लेकर के उनसे जब प्रश्न पूछे, जवाब नहीं मिल पाए हमें जी। और ख़ास तौर से आज जब हम पूछ रहे हैं कि आपने गारंटी हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की कही है जी। और पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, ये गेस्ट टीचर का विषय कहाँ से आ गया जी। एक तरफ से आपने नोटिफिकेशन कर दी है जिसमें 2 साल से खाली पड़े पद हिमाचल प्रदेश में समाप्त करने का फैसला किया है। 1.5 लाख नौकरियाँ तो वो ख़त्म कर दी जी। और उसके बाद 2 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी बेरोजगार को नौकरी मिली नहीं। नौकरी मिली तो दोस्तों को मिली, साथियों को मिली, कैबिनेट के दर्जे के साथ मिली और कुछ परिवारों को मिली। इसके अलावा कोई किसी को नौकरी नहीं मिली हिमाचल प्रदेश में। ये हकीकत है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या इसको विपक्ष वाले मुद्दा नहीं मानते हैं? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिस पर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था नियम 67 के अंतर्गत, 2 दिन चर्चा उसमें हुई। एक एक बात को लेकर के जो हमारे विधायकों ने जो मसले उठाए यहाँ पर भ्रष्टाचार के, हमने जवाब मांगा लेकिन जवाब नहीं दे पाए। गोलमोल करके कहानी पढ़ करके जो है वो उसको पूरा करके जो है वो छोड़ दिया गया है। कार्रवाई करिए जिन मुद्दों को लेकर के हमने आरोप लगाए हैं। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार की जो स्थिति जो हालात बन गए हैं तो हास्यास्पद है। फैसले वो लेते हैं, गलत फैसले, बिना सोचे समझे फैसले, अपरिपक्व फैसले, ऐसे फैसले लेते हैं जिससे जगहंसाई हो रही है। तो जब जगहंसाई हो रही है तो विपक्ष उन मुद्दों को लेकर के बात करेगा ही करेगा। जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर भी ये जो मामला है काफ़ी ज़्यादा ये अक्सर सुर्खियों में रहता है। प्रदेश सरकार की ओर से इसको लेकर 30 करोड़ की जो राशि है वो देनी है, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ है। ये हैरानी की बात है। हमने अपने गवर्नमेंट के दौरान सारी उसकी औपचारिकताएं तय की थी और तय किया था एक कैंपस धर्मशाला में होगा, एक कैंपस देहरा में होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद ज़मीन तलाशी गई, ज़मीन की फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस में वक्त लग गया और वो क्लियरेंसेस की सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हमने अपने समय में पूरी की। तो उसके बाद एक ही काम रह जाता था, जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो पैसा जमा होना था 30 करोड़ रुपए, वो जमा होना था। लेकिन वर्तमान सरकार पिछले 2 सालों से वो पैसा नहीं जमा कर रही। उसकी मंशा बड़ी साफ है कि वो धर्मशाला को वंचित करना चाहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उस कैंपस से। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ। जी। इसके अलावा आपको बता कि सीएम साहब का एक बयान भी आया था जहां पर वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि इससे पहले भी प्रदेश में सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन इस बार जो विपक्ष के जो हालात हैं वो इससे पहले कभी भी इतिहास में नहीं देखने को मिले। भाजपा जिस तरीके से अब वॉकआउट करती है और मुद्दे ऐसे मुद्दे उठाती है जिनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो लगातार ऐसे जो आरोप हैं वो सरकार की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी खूब बढ़ चढ़ कर हर एक मुद्दे को बड़ी ही
उग्रता के साथ सरकार के समक्ष उठाता है? देखिए, विपक्ष ने क्या मुद्दे उठाने हैं ये तो मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा जी। और मुख्यमंत्री इस बात की कल्पना उनको छोड़नी चाहिए कि विपक्ष उनके फैसलों की, गलत फैसलों की तारीफ करेगा। कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? जब संस्थान इन्होंने हिमाचल प्रदेश में रद्द किए, हमने मुद्दा उठाया। जब इन्हें हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, पेंशन नहीं मिल पाई, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार आई, तो हमने मुद्दा उठाया। जब हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के इस तरह के मुद्दे अलग अलग स्थानों से मिले तो उन मुद्दों को लेकर के हमने बात उठाई। जब हम मुद्दे उठा रहे हैं जो आपने गारंटियाँ दी है, उस पर आपका क्या जवाब है? जवाब दे, उसके बावजूद भी उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। 1500 को लेकर अक्सर विपक्ष की ओर से तंज कसा जाता है, आरोप किए जाते हैं, एक के बाद एक सवाल दागे जाते हैं। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि 44,000 के करीब जो महिलाओं को 1500 मिल चुका है। अब बिल्कुल पूरा कोरा झूठ है वो जी, पूरा का पूरा झूठ है जी। और आज हिमाचल प्रदेश में सही मायने में जो उनने 1500 रुपये देने की बात की थी 18 से 60 साल की, वो जो संख्या महिलाओं के लिए वो बनती है 23 लाख जी। और उसके बाद अब ये 22,000 के करीब देने की बात कह रहे हैं जी। कभी 34,000 की बात कर रहे हैं, कभी 30,000 की बातें कह रहे हैं। कोई एक आंकड़ा इनके पास है नहीं। कारण उसमें यह है कि उसमें जो शर्तें लगाई हैं उसमें पात्रता ही सभी महिलाओं की समाप्त हो गई। जिसको सोशल सिक्योरिटी पेंशन मिलती है वो उससे पात्रता से बाहर हो गई। जो कर्मचारी जिस परिवार से है वो बाहर हो गए। जिसमें किसी कर्मचारी की पेंशन मिलती है, पूर्व कर्मचारी है, वो भी बाहर हो गए। जनप्रतिनिधि है वो बाहर हो गए। सभी के सब आंगनबाड़ी वाले बाहर हो गए और आंगनबाड़ी हेल्पर बाहर हो गए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के जब क्राइटेरिया इस तरह से बना गया, जब सत्ता में आने से पहले जो उन्होंने वादा किया तो उस वक्त कोई क्राइटेरिया नहीं था, सीधा था 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। तो इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इस सरकार पर किसी का भरोसा नहीं है, झूठ बोलती है, झूठ ऊपर से नीचे तक बोलने की आदत बन गई है। और आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी की हालत ये होगी कि 10 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी जी। तो आपकी ओर से बड़ी बात कही जा रही है कि कांग्रेस जो है वो अब अगर चुनाव होते हैं तो 10 सीटों पर भी नहीं आ पाएगी। लेकिन जयराम जी देखिए, यहाँ पर लगातार विपक्ष एक निशाना साधा है कि जनता को रुझाने के लिए कांग्रेस सरकार ने अपने संकल्प पत्र में अलग अलग तरीके की 10 गारंटियाँ दी और उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई। लेकिन महिलाओं को पैसे देने की जो बात है, आपको नहीं लगता कि हरियाणा में भी बीजेपी ने कुछ इसी तरीके से महिलाओं को पैसे देने की बात कही थी? तो हरियाणा में अगर बात कही है, अगर बात कही है तो वो पूरा करेंगे ना। उन्हें शुरुआत कर दी है जी। पहले कैबिनेट के फैसले से उन्हें शुरुआत की। उन्हें जो नौकरी देने की बात कही थी तो पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने फैसला किया है उस बारे में। सीएम ये भी कहते हुए नजर आए कि हिमाचल में जो भाजपा है, हाईकमान से उन्हें दबाव बनता है, प्रेशर बनता है कि इस तरीके से हरकतें करिए, विपक्ष जो है वो नारेबाजी करे, हंगामा करे कि वो सुर्खियों में रहे। और कोई दबाव नहीं है। हम यहाँ पार्टी के एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते पार्टी में फैसले लेते हैं, स्वतंत्र फैसले लेते हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। वो अपनी पार्टी में दबाव में रहते होंगे और सरकार दबाव में चल रही है और कई बार, एक बार नहीं अनेक बार फटकार उनको लग गई है। तो शायद उनको लगता है कि जैसा दबाव उनके ऊपर है वैसा सबके ऊपर है। तो इसलिए अपनी कल्पना से बाहर निकलना चाहिए। थैंक यू, प्लीज़। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिनके साथ हमने खास बातचीत की कि किस तरीके से प्रदेश में जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष के ऊपर इस बार उन्हें जितने भी उनके सवाल हैं उनके जवाब दे रही है। लेकिन दूसरी ओर हम अगर बात करें तो प्रदेश में जो विपक्ष है, भाजपा की सरकार है, वो एक के बाद एक जो उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो उनके जितने भी तमाम सवाल हैं उन्हें दाग रही है। और आगे किस तरीके से, इसी तरीके से जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, आपको एक एक पल का अपडेट देते रहेंगे।